हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। 231 से यहाँ पे सब्सक्राइबर है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, बैंक निफ्टी आर पार या होगा फुसका बार। आपको समझने के लिए चार्ट को जरा सा जूम आउट करके देखना होगा। अब देखिए, ये नीचे से ट्रेड लाइन चल रही थी और एक ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जोन यानी ये जो रेड लाइन है, ये रेजिस्टेंस जोन बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। अब देखिए, यहाँ से मार्केट पिछले 2 महीने से यहाँ पे नीचे ही रुका हुआ है। अब देखिए, इसको टच करना यानी रेजिस्टेंस को तोड़ना इजी काम नहीं है। यहाँ पे आके सस्टेन होना होगा, तभी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। अब देखिए, हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या हुआ है, आप गौर से चार्ट को देखिए। ये 1 डे का चार्ट है बैंक निफ्टी का। हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, फिर कंक्लूजन बाद में निकलेगा और मार्केट हमें क्या रिएक्शन देता है हमारे एनालिसिस पे, वो भी देखना होगा। अब देखिए, एनालिसिस करना हमारा काम है, उसके ऊपर बैंक चलता है या मार्केट चलता है या नहीं चलता है, ये डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन। तो हमें सिर्फ एनालिसिस तो करके रखना है हमारे जो भी विचार्स है इस चार्ट के ऊपर, तो हमें वो देखना ही होता है। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। हम यहाँ पे राउंड जो मार रहे हैं उसमें आपको कॉमन बात दिखती होगी, ठीक है, जो इन चारों में है वो इसमें नहीं है। कौन सी बात है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिखता होगा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है और उसका क्लोजिंग ब्रेक हुआ है। शूटिंग स्टार है, उसका क्लोजिंग ब्रेक है। शूटिंग स्टार बना हुआ है, क्लोजिंग ब्रेक हुआ है। शूटिंग स्टार है और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेक हुआ है दूसरे दिन। ठीक है, अब देखिए, इन चारों में जो पैटर्न है, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं है। तो हमें एक बात तो हमारी ओर से है कि हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन नहीं मिला है, यानी जो शूटिंग स्टार है उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हुआ है उस तरह से एक एक कैंडल यहाँ पे रेड बन सकती है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो कैंडल है ये बजट डे की कैंडल है और इसका जो हाई है वो 42,000 का है। तो हमें क्या करना है, इस पे हमें एक छोटी सी लाइन मार्क कर लेते हैं। ब्रेकआउट फेल्योर मार्केट कब तक कर सकता है, यहाँ तक कर सकता है। अगर मार्केट इस चैनल को अगर ब्रेक कर दे तो ब्रेकआउट फेल्योर के चांसेस कहाँ तक है। अगर सीधा ही ऐसे ही जाता है तो यहाँ से ब्रैकेट में एक फेल्योर हमें दिखेगा, क्योंकि क्या है, मार्केट में एक सीधी वे में यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है थोड़ी देर, 2 या 3 दिन, और अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो फिर यहाँ पे अटकेगा और फिर यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन बना के फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पे हिट कर देता है तो हिट करते ही साथ मार्केट यहाँ पे नीचे भी आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 2 लेवल्स है जो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का पॉइंट शो करा रहे हैं। अभी हमें इसे पीछे जाके देखना है कि इतना रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या नहीं है ये। तो इसमें आपको नजर आएगा, यहाँ पे पिछली बार काफी नीचे मार्केट यहाँ से आया था और यहाँ से भी काफी नीचे मार्केट 2 बार पुल हुआ है। अब देखिए, जिस पॉइंट से पुश हुआ था उसी पॉइंट से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले चुका है, यानी ये क्या है, यहाँ पे 2 बार बैलेंस हो चुका है। अब देखिए, जिस पॉइंट को मार्केट सपोर्ट ले रहा था उसी पॉइंट को मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन भी लिया है। अब जब थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे हिट करेगा तो रिजेक्शन पक्का लेगा। अगर मार्केट को हिट नहीं करना है और धीरे से जाना है इसे ब्रेक करने के लिए, तो मार्केट यहाँ पे बहुत तेजी से बड़े बड़े मूवमेंट नहीं देगा, यानी बैंक निफ्टी यहाँ पे हल्के हल्के से मूवमेंट देगी। जिस टाइप से यहाँ पे कैंडल बनी है, ये बॉटम से है इसलिए यहाँ पे सस्टेन हो रही है। अगर ये टॉप पे इतनी बड़ी कैंडल बना दे, हरी कैंडल, तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्टली एक रेड यहाँ पे दूसरी साइड में क्रिएट होगी। जैसे कि यहाँ हुआ है, समझ लो वैसा ही सेम। अगर यहाँ पे ग्रीन बनती है बड़ी, तो दूसरी एक बड़ी यहाँ पे एक रेड बन जाएगी मार्केट, और यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगा के फिर नीचे की जर्नी स्टार्ट कर देगा। ये संभावना यहाँ पे बन सकती है। और एक संभावना छोटी सी बनती है जो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें देखना होगा कि तुरंत क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि एक अच्छा खासा ग्रीन बनने के बाद मार्केट में क्या है, हमें एक सपोर्ट के नजदीक मार्केट आता हुआ दिख रहा है। क्या है, यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। ओके, रिजेक्शन देते वक्त क्या किया है, मार्केट ने एक फटाक से कैंडल बना दी, लेकिन दूसरे 4-5 कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन होता है तो ज्यादा चांस है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर दे। जिस पॉइंट का हम जिक्र कर रहे थे वो लेवल यहाँ पे है। अगर टूटता है ये लेवल तो हमें एक अल्टीमेट सपोर्ट यहाँ पे मिलने के चांसेस है, यानी 40,700 के लेवल पे हमें अल्टीमेट सपोर्ट मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये अब ये सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का जर्नी स्टार्ट करेगा, यानी 41,300 से 40,700 तक का एक रेंज यहाँ पे मार्केट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इसे ब्रेक करने के लिए, ये जो ऊपर का जोन है, इसे ब्रेक करने के लिए मार्केट को यहाँ पे होल्ड होना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जाता है
तभी यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिल सकता है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे हिट करेगा तो मार्केट नीचे आएगा, फिर इतना बड़ा यहाँ पे एक हमें जोन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस रेंज में मार्केट यहाँ पे रुका था सेम वैसा ही यहाँ पे एक ऊपर की ओर मार्केट रुकेगा और फिर ऊपर जाने का ट्राई करेगा। इस पे हम जैसा फिबो सेट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए जो मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो हम यहाँ का टॉप पकड़ लेते हैं, ये स्विंग का टॉप है और ये स्विंग का लो है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस लेवल पे मार्केट अभी है ओके, तो उस पे उसने क्या किया, 38% का लेवल इसने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो चुका है और हिट करने जा रहा है किस लेवल को, 61% के। अगर 61% से रिजेक्शन खाता है मार्केट तो ये लेवल भी मार्केट ब्रेक कर देगा आने वाले समय में, इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंस इस लेवल का समझना चाहिए। तो हिट करने के लिए मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ना जाए, ऐसा यहाँ पे होल्ड होके फिर इसे ब्रेक कर देगा तो ये अच्छा खासा हमें यहाँ पे तक का आपको हमें देखने को मिल सकता है। इस लेवल को भी मार्केट यहाँ पे टच कर सकता है। ये 1-2 दिन का हम एनालिसिस नहीं कर रहे, अगले 10-15 दिन का यहाँ पे एनालिसिस कर ले, उसी के हिसाब से हम आगे का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब देखिए जिस पॉइंट पे हम फिबो सेट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे अगर हमने निफ्टी पे भी फिबो सेट कर दिया तो भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। आपको देखने मिलेगा यहाँ पे कि मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है, यानी हमने डिस्कशन किया था 16,800 को अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में क्रैश की संभावना है, तो मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है उस लेवल को। और एक देखिए जो टॉप लग रहे हैं यहाँ पे, जो दोनों बड़े बड़े स्विंग्स यहाँ पे लग चुके हैं, इसे ब्रेक करके मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, यानी इसको इसने वैलिड कर दिया, इतना मुंह छोड़ दिया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस जोन ऐसे ही आएगा मार्केट और ब्रेक करके जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसे पॉसिबल करने के लिए मार्केट को यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे रुकना होगा और नीचे से थोड़ा सा पुल करके ऐसा ऊपर जाना होगा, तभी मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे फिबो और सेट करेंगे हम निफ्टी पे, टॉप से लेके और बॉटम जो स्विंग बना है यहाँ से यहाँ तक सेम लेवल पे भी हमें यहाँ पे 61% का रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस है। और देखिए जो 38% का लेवल है उस पे अभी तक मार्केट अटका हुआ है। सेम सिचुएशन में अगर निफ्टी काम करता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेने का, तो बैंक निफ्टी भी हमें क्या करेगा, अभी जहां से है वहां से ही गैप डाउन देगा और एक नीचे का जर्नी स्टार्ट करेगा, क्योंकि फिर समझना होगा कि ये लेवल पे मार्केट जाने के लिए कैपेबल नहीं है 61% के लेवल पे, तो मार्केट ने यहाँ से ही रिजेक्शन ले लिया है, समझना है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे एक अच्छी खासी गैप डाउन मिलने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे बन सकती है, जैसे कि यहाँ पे बनी है, जैसे कि ये रेड कैंडल बनी है, जैसे कि ये रेड कैंडल बनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैंगिंग बैंक पैटर्न भी है और शूटिंग स्टार भी यहाँ पे बनी हुई है। अगर ये दोनों के दोनों संकेत देते हैं कि एक टॉप भी लग सकता है। और देखिए तो बहुत टफ लेवल है ये यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए। अगर सस्टेन करना है मार्केट को तो हमें एक फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देना होगा मार्केट को और सस्टेन करना होगा इन दोनों कैंडल्स के लो के ऊपर, तभी मार्केट आगे का जर्नी ऊपर की ओर कर सकता है, नहीं तो मार्केट में एक बार फुसका होने वाला है। अगर ये स्विंग ट्रेड मिला ओके और इसके नीचे मार्केट आ चुका है, इस स्विंग को भी मार्केट ने यानी इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो हमें कहां तक का टारगेट मिल सकता है। अब देखिए यहां तक का तो हमें श्योर मिलेगा ओके। अगर इस पे सस्टेन करके फिर तोड़ता है, ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो फिर ये 37,500 का लेवल, यानी जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है 2-3 बार, तो उसी तरह यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने को फिर से आएगा, यानी ये चैनल जो वैलिड है अब फिर से मार्केट यहाँ पे इसे वैलिड कर देगा। तो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हमें मिल सकता है। ऊपर की तरफ जाए तो 44,500 तक का टारगेट और नीचे की तरफ जाए तो 37,500 तक का टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है। इस शॉर्ट टर्म का हमारा व्यू है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मार्केट अलग मूवमेंट भी दे सकता है, यानी 10-15 दिन तक मार्केट ऐसे मूवमेंट यहाँ पे कर देगा। थोड़ा सा हम इसे मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करके भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब देखिए जिस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है ओके, यहाँ पे सपोर्ट मिले यानी 1-2-3 की तीनों वीक्स इसी लेवल से रिजेक्शन खाते हुए दिख रही है। इनका हाई क्या लेवल है, 42,000 का लेवल है। इसे ब्रेक करना होगा मार्केट को अच्छी तरह से। अगर इसे ब्रेक ना करके मार्केट रिटर्न फिरता है तो फिर से और एक बार यहाँ पे रिटेस्ट करने का आएगा और हमें एक रेड कैंडल बनती हुई यहाँ पे भी दिख सकती है। अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, मेरे हिसाब से तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की जर्नी स्टार्ट करना चाहिए और यहाँ तक का जो टारगेट हो वो टारगेट यहाँ पे अचीव करके देना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक जोन है कंसोलिडेशन जोन, यहाँ पे एक जोन है,
यहाँ पे एक जोन क्रिएट हुआ था और सेम जोन यहाँ पे भी क्रिएट होता, और हम और हमारे जो साथी थे यहाँ पे हमने लॉस किया है, लेकिन इतना लॉस नहीं कि जो हम सस्टेन नहीं कर सकते मार्केट में। यहाँ पे जितना कम लॉस में हम अपनी पोजीशन काट दे उतनी अच्छी बात होती है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फिर अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा खासा जर्नी मिल जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। छोटे छोटे एसएल से हम यहाँ पे निकले हुए हैं, एक लॉट पे समझो 500 का 800 का लॉस हमारा इस लेवल पे दिखा है। तो ऐसे जोन में हमें सस्टेन होना होता है मार्केट में। ऐसे केस में क्या होना चाहिए, हमारे साथ हमारा कैपिटल रहना चाहिए, और जितना कैपिटल को हम प्रिजर्व कर सकते हैं यहाँ पे संभाल सकते हैं उतना हमारा भविष्य यहाँ पे बेहतर हो सकता है, ठीक है। ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना कैपिटल ब्लो कर देते हैं और अकाउंट खाली करके बैठ जाते हैं, इस लेवल का ट्रेड नहीं ले पाते। यानी जहाँ पे मार्केट अपना फास्ट मूवमेंट दिखा रहा है तो उन्होंने यहाँ पे पैसे गंवाने की वजह से यहाँ पे मार्केट में आपको उनको प्रॉफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ रहते ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, उनका अकाउंट ही खाली रहता है। जब तक वो लोग मार्केट में पैसा लाते हैं तब तक मार्केट यहाँ तक पहुंच जाता है, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट कर देगा और फिर आप यहाँ पे अटके रहोगे, आपका बैलेंस खाली हो जाएगा। फिर मार्केट ऊपर की जर्नी या तो स्टार्ट करेगा या तो नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा। जैसे आप कंसोलिडेशन जोन में अटक जाते हो, आपका अकाउंट खाली हो जाता है, तभी मार्केट में जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप अकाउंट में पैसा लाते हो और फिर मार्केट में कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट होता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है उस या नीचे जाता है, अच्छे खासी मूवमेंट देता है, तब आप मार्केट में नहीं रहते हो। सेम की सेम सिचुएशन हर जगह आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे रेगुलर वीडियोस मिलने के लिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।